स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही राज्यसभा लोकसभा स्थगित। एक और बड़ी अपडेट, चरखी दादरी में जेजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बढ़ती महंगाई के खिलाफ तेजस्वी के नेतृत्व में तांगा लेकर सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। एक और बड़ी अपडेट, जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए भेजे गए लखनऊ। वही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संसद घेराव पर अड़े किसान, अनुमति देने के मूड में नहीं है दिल्ली पुलिस, अलर्ट पर कई मेट्रो स्टेशन। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा साजिशी रणनीति बनाने के लिए हुई भाजपा और संघ की बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी पर बरसे राजभर, बोले यूपी में चुनाव पास आ गया है, बहुत जल्द ईडी सीबीआई भी आएगी। एक और बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी बोली हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है भाजपा को हराना, गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 3 कद्दावर नेता सपा में शामिल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया झटका, जेडीयू के कई नेता ने थामा एलजेपी का दामन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। संसद का मानसून सत्र शुरू, राज्यसभा लोकसभा स्थगित। दरअसल दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है और ये 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। चलिए अगली खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ तेजस्वी के नेतृत्व में तांगा लेकर सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, बढ़ती महंगाई को लेकर सोमवार को आरजेडी सड़क पर उतर गई है। दोस्तों बता दें, पटना में रजत के कार्यकर्ता टमटम और तांगे के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेतहाशा महंगाई के खिलाफ बयान दिया है। तेजस्वी का कहना है कि हम लोग सड़क से सदन तक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ है। आरजेडी पार्लियामेंट में भी महंगाई का विरोध कर रही है। हर चीज महंगी हो गई है और लोग तरसते हैं, दोस्तों बता दें। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने जनता के दरबार कार्यक्रम पर भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का दरबार तो जनता के लिए सदा खुला होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि पीड़ित अब सीएम तक अपनी परेशानी पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी गुहार मुख्यमंत्री से लगाएंगे। क्या ये कहां से उचित है? दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने बेतिया के शराब कांड को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि ये कैसी शराबबंदी है जहां लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हो रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग भी अब तो शराब पीते नजर आ रहे हैं। महंगाई के खिलाफ आरजेडी का सोमवार को पूरे बिहार में प्रदर्शन है। दोस्तों बता दें, बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आरजेडी का प्रदर्शन हुआ। वहीं पटना में आरजेडी कार्यालय से मार्च निकला, जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। पटना में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। चलिए अगली खबर, जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए भेजे गए लखनऊ। दरअसल दोस्तों, यूपी के सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। इलाज के लिए उन्हें लखनऊ भेजा जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाज के लिए उन्हें लखनऊ ले जाया जाएगा। दोस्तों बता दें कि इससे पहले भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोरोना संक्रमण के चलते 9 मई को मैदानता में भर्ती किया गया था। चलिए अगली खबर, संसद घेराव पर अड़े किसान, अनुमति देने के मूड में नहीं है दिल्ली पुलिस, अलर्ट पर कई मेट्रो स्टेशन। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने किसानों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से पहले रविवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। वहीं दिल्ली पुलिस किसानों को संसद घेराव करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों बता दें, किसानों का कड़ा रुख देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी की लिखित में कहा है कि इन 7 स्टेशनों को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर तत्काल बंद करने के लिए भी तैयार रखा जाएगा। दोस्तों बता दें कि दिल्ली पुलिस संसद के सामने किसानों के प्रदर्शन करने के लिए किसी भी हाल में इजाजत देने की तैयारी में नहीं है। बैठक में पुलिस की ओर से इस पक्ष को स्पष्ट भी कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का विकल्प दिया है, लेकिन इस पर बात नहीं बनी है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि हम संसद तक मार्च निकालेंगे।
चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा साजिशी रणनीति बनाने के लिए हुई भाजपा और संघ की बैठक। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय से आशंकित सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने साजिशी रणनीति बनाने के लिए हाल में चित्रकूट समेत कई जिलों में बैठकें की। अखिलेश यादव ने बयान में कहा है कि जनता को सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के प्रति गहराते असंतोष से पार्टी शीर्ष नेतृत्व भली भांति पराजित हो गया है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसके हाथ से सत्ता फिसलता देख हताशा निराशा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की एक माह में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में बैठकें हुई हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि इन बैठकों का एजेंडा साजिशी रणनीति बनाना है ताकि किसानों और करोड़ों बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को किसी तरह भुलाया जा सके और लोगों को बहकाने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाए। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के पास अपनी उपलब्धि के नाम पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है और बीजेपी का मातू संगठन यानी संघ इन हालात से चिंतित है और लगातार चिंतन मनन में जुटा है। चलिए अगली खबर। बीजेपी पर बरसे राजभर, बोले यूपी में चुनाव पास आ गया है, बहुत जल्द ईडी सीबीआई भी आएगी। दरअसल दोस्तों, अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। दोस्तों बता दें कि रविवार को सीतापुर में धनगर समाज की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यूपी में चुनाव आ गया है तो बहुत जल्द सीबीआई और ईडी भी आ जाएगी। चलिए अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य भाजपा को हराना, गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा है कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर उनका जहन बिल्कुल खुला है, लेकिन ऐसा कोई भी समझौता पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि हमारे दो उद्देश्य हैं, पहले भाजपा को हराना और दूसरा हमारा संगठन। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि अभी वो ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करेगी। हालांकि कोई भी गठबंधन पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। प्रियंका ने खुद को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक से अक्सर गैर हाजिर रहने के विपक्ष के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटक नहीं है और वो पिछले करीब 1.5 साल से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं तथा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि अब वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय देंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावा कर सत्ता हथियाने वाली भाजपा की असलियत अब जनता के सामने पूरी तरह जाहिर हो गई है और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की इन्हीं नाकामियों को जनता के सामने रखेगी।